हेलो बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नई क्लास की ओर। जैसा कि आप मुझे पहचानते होंगे, मैं सुरेंद्र प्रजापति जो 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। 3.2 हो गई, अब जो 3.3 एक्सरसाइज की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से मेहनत कर रहे होंगे और करते रहिए, और जब तक कि हमें रिजल्ट ना मिल जाए जब तक हम लगातार लगे रहेंगे। क्लियर बच्चों? आगे हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अपनी इन्हीं बातों से आगे ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये जो इक्वेशन थी, जो इक्वेशन होती है ना, उन लीनियर इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकालने के लिए टू मेथड थे, एल्जेब्रिक मेथड एंड ग्राफिकली मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में टू मेथड थे। एक मेथड था बच्चों एलिमिनेशन मेथड और एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। किस मेथड की बात कर रहे हैं बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होगा, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए। जो हमारी दो इक्वेशन दी है ना बच्चों, जो हमारी दो इक्वेशन दी हैं, उन दो इक्वेशंस को, उन दो इक्वेशन से हमें क्या करना होगा बच्चों? एक वैल्यू निकालनी होगी। क्या करना होगा? एक वैल्यू निकालनी होगी और दूसरी इक्वेशन में पुट करनी होगी। क्लियर बच्चों? जैसे यहाँ पर हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हमें क्या है बच्चों? गिवन है। क्या है? गिवन है। तो यहां हमें क्या लिखना होगा? सॉल्व में लिखना होगा कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों? x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहां से x इक्वल टू कितना निकल के आया बच्चों? 5 माइनस वाई। बच्चों हमारे पास कितनी इक्वेशन है? इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। उससे हमने क्या बना लिया? इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या कहती है कि जो हमारी वैल्यू दी है x प्लस वाई इक्वल टू 5, वहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली। किस फॉर्म में? y के फॉर्म में। क्लियर है? एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे हम दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में। क्लियर है? एक वेरिएबल x की वैल्यू निकाल ली y के फॉर्म में। क्लियर? किसी भी इक्वेशन को उठाओ, इक्वेशन फर्स्ट या फिर इक्वेशन सेकेंड, किसी भी इक्वेशन को उठाओ और उनमें से एक इक्वेशन की वैल्यू को बच्चों यहाँ पे पुट कर दो। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो इस वैल्यू से आगे चलेंगे, इसे पुट करेंगे। फर्स्ट से निकालिए तो कहां पुट करेंगे बच्चों? सेकंड में। कहां पुट करेंगे? सेकंड में बच्चों। तो सेकंड को उतारते हैं, यहां लिखते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट से वैल्यू निकाली तो कहां रखेंगे बच्चों? सेकेंड में। और यहां ये भी लिख सकते हैं पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, द पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। पुट बोल दो या सब्स्टिट्यूट बोल दो। सब्स्टिट्यूट मेथड है तो सब्स्टिट्यूशन ही वर्ड यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, यहां पुट करते हैं इस जगह। यहां से 2x की वैल्यू कितनी आई बच्चों? x को क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे x का। x हटा देंगे, x की जगह क्या रखेंगे बच्चों? 5 माइनस वाई, ये बचेगा 3y। अब आप देख रहे होंगे बच्चों कितना आसान हो गया। वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन बन गई। क्या बन गई बच्चों? वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन। क्लियर है बच्चों बातें यहां तक? तो यहां से क्या निकल के आएगा बच्चों? इधर आप लोग ध्यान दीजिए। ये 2y और 3y कितने हो गए? माइनस के 5y। और ये कितना है? 10। कितना है बच्चों? 10 इक्वल टू में कितना है बच्चों? 4। तो यहां से क्या निकल के आता है? माइनस 5y इक्वल टू 4। ये 10 प्लस का इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? माइनस 5 अपॉन y इक्वल टू माइनस 6। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस का 6 अपॉन में माइनस 5। क्लियर है? ये हमारी वैल्यू फाइंड होगी किसकी? y की। किसकी वैल्यू फाइंड होगी बच्चों? y की वैल्यू फाइंड होगी। अब हम वैल्यू रखेंगे x की। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे? पुट वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। ये वैल्यू निकाल के किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं बच्चों। फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, कहीं भी आंसर आ जाएगा हमारा। तो x इक्वल टू क्या था बच्चों? 5 माइनस वाई। तो ये x इक्वल टू 5 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 6 अपॉन 5। तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों? 1 माने 25
-6/5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 19/5। कितनी आ जाएगी बच्चों 19/5। क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ आ गया होगा आप लोगों को? ठीक है बच्चों, ये केवल हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है हमने। क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ आ रहा होगा आपको प्रॉपर बारी बारी की सारी चीजें। और हम लिखना चाहें इसमें तो क्या लिख सकते हैं बच्चों? यहां लिख सकते हैं हैंस x इक्वल टू जो आंसर आया है 19/5 क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ आ गया आप लोगों को? ये मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक सवाल को सॉल्व किया, इधर से ये और ये। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें क्या उतारना है हमें? सबसे पहले लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, किसी भी इक्वेशन से हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। समझ आ रहा है बच्चों? आप लोग ध्यान दीजिए, आपने पीछे उतार लिया होगा। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड या फर्स्ट, किसी को भी उतार लीजिए। ठीक है बच्चों? तो यहां से हम लोग देखते हैं ये जो वैल्यू थी इधर प्लस माइनस का था, तो इधर किसका हुआ? प्लस का। 2 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा बच्चों? डिवाइड में। तो यहां से क्या आ जाएगा निकल के? 2 कॉमन आके कट जाएगा तो 1 + y आएगा। क्या आएगा बच्चों? 1 + y। इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन थर्ड से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दे, जो लाइन अभी लिखी थी, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? 3x + 4y = 10। तो 3x की वैल्यू रखें 1 + y + 4y = 10। यहां जो इक्वेशन लिखी है इसके सॉल्यूशन प्रॉपर सही है बच्चों। क्लियर है? आप लोग आगे ध्यान दीजिए। यहां से कितना आ जाएगा? जो 7y = 10 और जो 3 प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा? -3। तो यहां से आएगा y = 7 और मल्टीप्लाई में 7 है, कहां जाएगा? डिवाइड में। तो y = कितना आ जाएगा बच्चों? 1। y की वैल्यू रख देंगे पुट इक्वेशन थर्ड में। पुट वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग ध्यान दीजिए कि x = 1 + y, तो x = 1 + 1, तो x = कितना आ जाएगा बच्चों? 2। कितना आ जाएगा? 2। यहां तक की बातें समझ आ गई है आप लोगों को? क्लियर बच्चों? x का आंसर कितना निकल के आया? 2 और y का आंसर कितना निकल के आया? 1। क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ आ रहा होगा आप लोगों को? इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बच्चों। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो इसमें क्या करना है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, किसी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है हमको। तो क्या लिखेंगे बच्चों? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना, ये इक्वेशन नंबर सेकंड माना। तो इक्वेशन फर्स्ट को नोट डाउन करो बच्चों। x की वैल्यू निकालना है तो 3x = ये माइनस का 4 इधर आएगा, प्लस का 4 और ये +5y। मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा बच्चों? डिवाइड में। कहां जाएगा? ये जाएगा बच्चों हमारा डिवाइड में। क्लियर है? इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। तो 9x = 2y + 7, तो 9x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4 + 5y।
ये ध्यान दीजिए बच्चों, 9 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से होना है और 3 का डिवाइड पूरे ब्रैकेट में जा रहा है, इतने पूरे में डिवाइड जा रहा है, तो ये आपस में कट जाएंगे, 3 बचेगा। 3 का मल्टीप्लाई करें, 3 4 12, 3 5 15 बाई इक्वल टू में आएगा 2 बाई प्लस 7। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा बच्चों, ये 15 बाई और ये माइनस के 2 बाई इक्वल टू में 7 और माइनस 12, तो कितना आ जाएगा -5। यहाँ से आ जाए 13 बाई। क्लियर? तो बाई इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से बच्चों, -5 अपॉन में 13, -5 अपॉन में 13। समझ आया बच्चों? इस बाई की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर दो। पुट वैल्यू इन इक्वेशन 3, तो x इक्वल टू में 4 प्लस 5 बाई अपॉन में 3, तो x इक्वल टू में 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई में ये कितना आया था बच्चों, माइनस का 5 अपॉन में 13 और अपॉन में 3, तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, ये 4 माइनस के माइनस माइनस प्लस 25। यहाँ ये किसका था, प्लस का था ना ये 5, तो यहां से ये प्लस आएगा बच्चों। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो माइनस का 25 अपॉन में 13। क्लियर? इसके नीचे 1 माने, नीचे 3, तो यहां से सॉल्व होके कितना आ जाएगा बच्चों, 13 4 जा कितना आता है ये 52 और माइनस 25 अपॉन में ये 13 और ये नीचे वाला भी इसके साथ आ जाए 3। क्लियर? यहाँ से कितना आएगा बच्चों आंसर, 25 जाएंगे तो 27 अपॉन में 3, 27 अपॉन में 3 और 13 ये था, तो 3 से ये सब्सट्रैक्ट हो जाए 9, तो यहाँ से आएगा 9 अपॉन में 13। कितना आएगा बच्चों, 9 अपॉन में 13। समझ आ रहा है बच्चों? कभी कभी हम आंसर चेक करने के लिए जो x और y की वैल्यू आई उन्हें यहाँ पुट कर देंगे तो भी आंसर हमारा क्या आता है, सेम आता है। क्लियर है? तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 अपॉन 13 और एंड y की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 5 अपॉन माइनस के 5 अपॉन 13। क्लियर बच्चों? बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो इनमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा। क्या करना होगा बच्चों, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, तो इक्वेशन जो हमें ये दी है इसको सिंपल करते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं यहाँ पे x लिखते हैं x अपॉन 2 प्लस 2 बाई अपॉन 3 इक्वल टू में -1। तो यहाँ से कितना आएगा, ये 3x प्लस 4 बाई अपॉन में ये कितना आ जाएगा 6 इक्वल टू में -1। ये डिवाइड में तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में बच्चों, कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो -6 इक्वेशन नंबर 1। क्लियर बच्चों? सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते तो कितना आएगा, यहाँ से सॉल्व होके x माइनस बाई अपॉन 3 इक्वल टू 3, तो यहाँ से आएगा ये 3x माइनस बाई इक्वल टू में 3 और जो पूरे के नीचे कितना था 3। यहाँ से कितना बचेगा बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, 3x माइनस बाई इक्वल टू में 9, 3x माइनस बाई इक्वल टू में 9। क्लियर है बच्चों? यहाँ से तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब किसी भी इक्वेशन को ले लो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड को ले लेते, चलो फर्स्ट को ले लो या सेकंड को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से लिखेंगे 3x माइनस बाई, यहां से माइनस बाई को छोड़ते हैं अकेला, माइनस बाई इक्वल टू में 9 माइनस 3x, तो बाई इक्वल टू में जो माइनस का मल्टीप्लाई पूरे में कर देंगे तो -9 प्लस का 3x। क्लियर है? ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। कितनी आ गई बच्चों, इक्वेशन नंबर 3। समझ आ रही बात है यहाँ तक? इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इक्वेशन नंबर 3 से सेकंड में वैल्यू पुट कर, ये सेकंड से बनाई है ना, तो फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट को नोट डाउन करते हैं बच्चों, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। तो यहाँ पर वैल्यू पुट डाउन करते हैं, 3x प्लस 4 -9 प्लस 3x इक्वल टू -6। यहाँ से कितना आ जाएगा, 3x माइनस 36 प्लस 12x इक्वल टू -6। यहाँ से कितना आ जाएगा जी, 15 x इक्वल टू -6 और प्लस का 36। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से x इक्वल टू में
30 और जो 15 मल्टीप्लाई में था कहाँ जाएगा बच्चों, डिवाइड में। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 2। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। पुट वैल्यू इन इक्वेशन 3 को नोट डाउन करते हैं। 3 देखना बच्चों, y इक्वल टू में -9 प्लस में 3x, x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 2, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई बच्चों 2, तो 2 पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा -9 प्लस 6, तो x इक्वल टू आएगा -3, x इक्वल टू कितना आएगा y इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से 3, y इक्वल टू कितना आएगा बच्चों -3। क्लियर बच्चों, यहाँ तक y का आंसर आ गया, x का आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ आ रहा है, इतना ज्यादा टिपिकल नहीं है, आसान है बच्चों। ठीक है, एक इक्वेशन पहले जो इक्वेशन दी उन्हें क्या करो सिंपलीफाई करो, सिंपल फॉर्म में इक्वेशन फॉर्म में लिखो, वहां से इक्वेशन फर्स्ट या फिर इक्वेशन सेकंड किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की निकाल लो वैल्यू, या y की या फिर x की। जो वैल्यू निकाली है जिस इक्वेशन से, सेकंड से निकालिए तो फर्स्ट में पुट कर दो, फर्स्ट से निकालिए तो सेकंड में पुट कर दो। ये वैल्यू पुट करने के बाद बच्चों यहाँ पे आके सॉल्व करते जाओ और वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन। एक आंसर आ जाएगा हमारे पास x का, और जो आंसर आया है उसे कहीं भी पुट कर दो, 3 में पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा y का। क्लियर बच्चों, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, जो लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें क्या है, सबसे पहले हमें लैंग्वेज दी गई है। क्या दी गई है बच्चों, लैंग्वेज दी गई है, और हमें क्या फाइंड करना है, लैंग्वेज दी गई है बच्चों, और हमें इक्वेशन फाइंड करके वैल्यू फाइंड करना है लैंग्वेज के हिसाब से। क्लियर बच्चों, तो आप लोग इसमें ध्यान दीजिए कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो ये फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 इफ become 1/2 if we only add the denominator, तो what is the fraction। क्या पूछा है बच्चों, फ्रैक्शन। तो सबसे पहले जो पूछा उसी को मान लो, लेट फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन होगा लेट न्यूमरेटर फ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। लेट द न्यूमरेटर ये एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू बाई। तो यहां से क्या आएगा बच्चों, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखना है कि x अपॉन वाई, वो कह रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या लिखा है बच्चों, बी एड टू द न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर ऐड करना है 1 न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट करना है 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में तो 1 को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर से 1 को। क्लियर है, तो वो फ्रैक्शन क्या रह जाता है, 1 रह जाता है। तो फ्रैक्शन घट के कितना रह जाता है बच्चों, रिड्यूस होके 1। ये डिवाइड में कहाँ जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई में। कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई। 1 से किसी का भी मल्टीप्लाई करें वही आएगा। इनको एक तरफ लिखो, 1 इधर प्लस का है तो इधर ले जाओ, तो x इक्वल टू बाई -1 तो यहाँ से निकल के आया s इक्वल टू बाई -2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ आ रही बच्चों, यहाँ तक की बात है, इक्वेशन फर्स्ट समझ आ गई। यहाँ तक सेकंड की बात करते चलो। इट बिकम, बात समझना बच्चों, इट बिकम, वो फ्रैक्शन 1/2 होगा इफ बी ओनली ऐड द डिनोमिनेटर 1। डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करेंगे, न्यूमरेटर से कुछ नहीं बोलना है बच्चों, न्यूमरेटर जो है वही है, डिनोमिनेटर जो है उसमें ऐड करेंगे 1 को। लिखा है ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, तो वो फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, 1/2। क्लियर है, तो इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 2x इक्वल टू में बाई प्लस 1। क्लियर है, यहां तक से इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गई हमें। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो आप देखो, 1 वेरिएबल की वैल्यू हमें पहले से फाइंड आउट है, x की वैल्यू कितना पता है हमें, बाई -2। यहाँ डायरेक्ट पुट कर दो वैल्यू x की, पुट सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट से वैल्यू सेकंड में पुट करते हैं, पुट वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। तो 2x की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पर बाई -2 कितनी है, बाई -2, तो इक्वल टू में कितना आएगा, बाई प्लस 1। ये जो है वही है, x को हटा के x की जगह ये वैल्यू रख दी है केवल। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करो, 2y -4 इक्वल टू बाई प्लस 1, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 2y - y इक्वल टू 1 + 4, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 5। कितना आ जाएगा बच्चों, y इक्वल टू
5 और बाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देते तो एक्स इक्वल टू बाई की वैल्यू कितनी थी 5 माइनस 2, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना निकल आएगा बच्चों 3। कितना निकल आएगा एक्स इक्वल टू 3। क्लियर बच्चों, ये हमारा फाइनल आंसर अभी नहीं है। फाइनल आंसर में क्या पूछा गया था हमसे, फाइनल आंसर में पूछा गया था फ्रैक्शन। क्या पूछा गया था, फ्रैक्शन। तो हम लिखेंगे हैंस तो फ्रैक्शन जो पूछा गया था वही वर्ड लिखो, फ्रैक्शन इज एक्स अपॉन वाई माना था हमने, या फ्रैक्शन इज क्या होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर किसे माना एक्स को और डिनोमिनेटर किसे माना वाई को। तो एक्स की वैल्यू थी 3, वाई की वैल्यू थी 5, तो ये आंसर आ जाएगा 3/5। कितना आ जाएगा बच्चों 3/5। ये है इसका फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चों, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप। सबसे पहले लैंग्वेज पढ़ोगे 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू और 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो इसमें क्या करना है बच्चों, जो विल बी और वॉज दिया है, वॉज मतलब पहले की बात हो रही है, पास्ट की। अगर आपको कुछ भी नहीं पता बच्चों फिर भी हम देखेंगे, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट मतलब पीछे की बात हो रही है। तो अभी 5 ईयर एगो बोला है तो 5 साल पहले। अभी अगर किसी की एज 10 ईयर है तो 5 साल पहले कितनी होगी 10 माइनस 5। क्लियर है बच्चों। अब हम यहाँ क्या करेंगे, लेट ओल्ड इज नूरी, हाउ ओल्ड पूछा है ना, तो ओल्ड इज नूरी इज एक्स ओल्ड इज यहां ध्यान दीजिए बच्चों, ओल्ड इज नूरी इक्वल टू एक्स और यहां लिखेंगे ओल्ड इज सोनू इक्वल टू बाई ईयर। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले की बात हो रही है बच्चों, तो 5 ईयर अभी से दोनों में सब्सट्रैक्ट होंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही बच्चों। और थ्राइस है सोनू से, सोनू से क्या है 3 टाइम्स है, तो सोनू से ये 3 टाइम्स है। मैंने बोला ये 3a है इक्वल टू a है, मैंने बोला इससे ये 3 टाइम्स है, या मैं क्या लिख दूंगा b है, ये b से 3 टाइम्स है। अब ये तो पहले से है 3 टाइम्स इसके, इसे इसके बराबर करना है तो 3 का मल्टीप्लाई कम वाले में करें। कहां करेंगे बच्चों 3 का मल्टीप्लाई कम में। तो ये सोनू से नूरी तो 3 टाइम्स थी, इक्वल टू करने के लिए जो कम है सोनू उसमें 3 का मल्टीप्लाई करें। क्लियर बच्चों, इसको सिंपल करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। यहां से कितना आ जाएगा x इक्वल टू में 3y माइनस 15 और प्लस के 5, तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों x इक्वल टू 3y माइनस के 10, इक्वेशन नंबर 5। क्लियर है। आगे देखते हैं न्यूरी बिल बी मतलब आगे की बात हो रही है 10 ईयर लेटर, 10 ईयर्स लेटर, तो 10 ईयर ऐड कर दो बच्चों, दोनों में आगे की बात हो रही है। क्लियर है। अभी इनकी उम्र कितनी है x एंड y, 10 ईयर लेटर कितनी हो जाएगी x प्लस 10 और y प्लस 10, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू की कितनी है 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स सोनू में क्यों मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जो कम है उसी में तो मल्टीप्लाई होकर इक्वल आएगा बच्चों। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा x इक्वल टू में 2y प्लस 20 और ये 10 इधर प्लस का इधर आके माइनस का 10, तो x प्लस 2y प्लस 10। क्लियर है बच्चों। यहां से अब इक्वेशन नंबर ये कितनी होगी बच्चों सेकेंड, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, यहां लिख लेते हैं बच्चों ध्यान दीजिए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड को नोट डाउन करते हैं बच्चों, x इक्वल टू में 2y प्लस x इक्वल टू 2y प्लस 10, तो यहां से ये कितना आ जाएगा x इक्वल टू कितना था 3y प्लस 3y माइनस 10, 3y माइनस 10। इक्वेशन सेकेंड में पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी है 3y माइनस 10 इक्वल टू में 2y प्लस 10। क्लियर है। तो ये 3y माइनस 2y इक्वल टू में 10 और ये 10 इधर माइनस का, इधर आगे किसका होगा बच्चों प्लस का, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 20 और y की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट वैल्यू इन इक्वेशन
फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x इक्वल टू 3y माइनस के 10, तो x इक्वल टू 3y की वैल्यू और माइनस 10, तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों 60, क्लियर है, और माइनस 10। ठीक है बच्चों, यहां समझ आ रहा है आप लोगों को। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों ये 50 ईयर। ठीक है, अब बता देंगे लास्ट में लिख देंगे हम हेंस द 50 ईयर ओल्ड नूरी एंड 10 ईयर ओल्ड सोनू, 10 ईयर ओल्ड सोनू। समझ आ रही बात है बच्चों, यहां तक की बात है, क्लियर है बच्चों, समझ आ रही है। ठीक है, इसके बाद आंसर लिखने का तरीका क्या होगा, हाउ ओल्ड पूछा था ना, तो 50 ईयर ओल्ड नूरी एंड 10 ईयर ओल्ड सोनू, 10 ईयर ओल्ड सोनू। क्लियर है बच्चों बातें यहां तक की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिए। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू नंबर is 9, also 9 times this number is twice the number of 10 by the reversing the order of the digit, तो find the number, वो नंबर हमें फाइंड करना है बच्चों, समझ आ रही है। तो हम मानेंगे let the number, ध्यान देना बच्चों, जो नंबर हम किसी को मानते हैं ना, 1 डिजिट और 10 डिजिट जो मानते हैं ना, 2 डिजिट का नंबर होगा तो वो कैसा होगा 1 डिजिट एंड 10 डिजिट। आ रही बात समझ में, ये लिखा है ना यहाँ पे द सम ऑफ डिजिट्स 2 डिजिट नंबर 9, आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग। तो जब भी बच्चों में नंबर मानना होगा कोई भी 2 डिजिट का, तो वो कैसे होगा 10x प्लस बाई, 10x प्लस बाई। कैसे बच्चों, ये 10 क्या है, 10 का मल्टीप्लाई जिसमें हो रहा है वो 10 डिजिट है, क्या है 10 डिजिट। जैसे हमने लिखा बच्चों 45, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 40 प्लस 5, तो यहाँ पे 4 क्या है 10 डिजिट है, 45 में ये क्या है यूनिट डिजिट है, यूनिट टेंस, ऐसे पढ़ते नहीं बंस टेंस 100 1000, वही बात है बच्चों बंस टेंस। तो टेंस वाले में 10 का मल्टीप्लाई होगा, बंस वाले में 1 का मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है बच्चों बात यहाँ तक की। तो यहाँ से हम नंबर मानेंगे, तो नंबर मानने के लिए या तो ऐसे लिख सकते हैं द यूनिट डिजिट इज x एंड टेंस डिजिट इज बाई, यूनिट डिजिट x एंड टेंस डिजिट इज बाई, ये भी मान सकते हैं। और डायरेक्ट नंबर मानना हो तो डायरेक्ट नंबर लिख लो बच्चों 10x प्लस बाई, 10x प्लस बाई। क्लियर है बच्चों 10x प्लस बाई। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं या डिजिट मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं है बच्चों, यहां पे हम क्या मान लेते हैं डिजिट मान के चलते हैं, डिजिट तो मान के चलते हैं लेट यूनिट डिजिट, या बंस डिजिट भी लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं बंस डिजिट इज x एंड टेंस डिजिट, क्या टेंस डिजिट इज बाई। क्लियर है। तो बोला है कि ये दोनों को अगर जोड़ा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों डिजिटों को अगर जोड़ा जाए द सम ऑफ डिजिट्स, तो कितना आता है ये 9, कितना आता है बच्चों 9। इक्वेशन नंबर 1 समझ आ गई। क्लियर है बच्चों। सेकंड बात क्या है 9 टाइम दिस इज नंबर इज ट्वाइस, बोला इज, क्या बोला दिस नंबर इज, तो ये नंबर क्या होगा बंस डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई होता है और टेंस डिजिट में बच्चों 10 का मल्टीप्लाई होता है। क्लियर। तो वो 9 टाइम है, इसको रिवर्स करने से जैसे बच्चों 45 है तो 45 को लिखना है 54, ये रिवर्स कर दी, इनकी डिजिटों को क्या कर दिया रिवर्स कर दिया बच्चों। समझ आ रही बात है यहां तक की। तो रिवर्स करते हैं बाई प्लस 10x इक्वल टू 2, रिवर्स करने पर 2 टाइम है, बस सॉल्व कर दो इसको। ठीक है, इसको इधर लेके आओ सभी को बच्चों। 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों 9 में से ये सब्सट्रैक्ट किया तो 11x, और यहां से इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 88y। क्लियर है बच्चों। यहां से आएगा ये 0 इक्वल टू में बचेगा। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ रहा होगा आप लोगों को। क्लियर है। तो यहां से अब हमें क्या करना है, यहां से इन दोनों को 11 का डिवाइड दे दो बच्चों, सब में 11 का क्या कर दो बोथ साइड डिवाइड कर दो, तो बचेगा माइनस x प्लस 8y इक्वल टू में 0। तो यहां से अब वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट को लो या इक्वेशन सेकंड को लो। इक्वेशन सेकंड मिल गई हमें
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करना है तो लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट को नोट डाउन करो बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो x की जगह वैल्यू पुट करो यहाँ पे। इक्वेशन फर्स्ट से निकालना है x इक्वल टू 9 माइनस वाई। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई, ये कितनी होगी बच्चों? इक्वेशन नंबर थर्ड। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड में जो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इक्वेशन सेकंड क्या थी बच्चों? माइनस एक्स और प्लस 8y इक्वल टू में 0। तो माइनस एक्स की वैल्यू क्या थी? 9 माइनस वाई प्लस 8y इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस 9 प्लस 9 प्लस वाई और प्लस 8y इक्वल टू 0। तो 9y इक्वल टू में क्या आ जाएगा बच्चों? 9। तो यहाँ से y इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों? 1। y इक्वल टू में कितना आ जाएगा? यहाँ से ध्यान दीजिए आप, y इक्वल टू में आ जाएगा बच्चों 1। कितना आ जाएगा? y इक्वल टू 1। अब ये y की वैल्यू बच्चों कहाँ रख दो? x इक्वेशन नंबर थर्ड में। कहाँ पुट कर दो? इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देते हैं। ये y की वैल्यू कहाँ पुट कर देते हैं बच्चों? इक्वेशन नंबर थर्ड में। इधर ध्यान दीजिए आप लोग, y इक्वल टू 1 है ना, तो x इक्वल टू 9 माइनस वाई। तो x इक्वल टू 9 माइनस 1। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? 8। कितना आ जाएगा? 8। तो हमारा नंबर क्या है? तो लास्ट में बता दीजिए, x और y की वैल्यू आ गई। इधर हम बता रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए बच्चों कि hence द नंबर यूनिट डिजिट क्या थी हमारी? x की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 8। ठीक है। और टेंस डिजिट क्या थी हमारी? y की वैल्यू कितनी आई? 1। यही तो लिखते हैं यूनिट, टेंस, 100, ऐसी तो पढ़ते हैं 1 टेंस 100। क्लियर है बच्चों? समझ आ गया आप लोगों को? क्लियर है? तो यहाँ ये हमारा आंसर होगा द नंबर इज 18। कितना आएगा? 18। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इतना समझ आ गया होगा उम्मीद करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स। क्या बोला है कि मीना बैंक में गई रुपए लेने के लिए, विथड्रॉ किए कैशियर से, तो कौन से रुपए लिए? 50 रुपीज के नोट्स एंड 100 रुपी नोट्स। तो ओनली मीना गॉट 25 नोट्स। तो इन ऑल, तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपी एंड 100 रुपी। तो सी रिसीव्ड, हमें लिखना पड़ेगा कितने कितने के नोट कितने कितने मिले। तो यहां लिखना पड़ेगा लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स 50 रुपी नोट्स इक्वल टू x एंड द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स। 100 रुपी के नोट्स कितने थे बच्चों? 22। और दोनों को ऐड किया जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों को अगर ऐड किया जाए तो x प्लस वाई इक्वल टू टोटल नोट्स कितने मिले बच्चों? 25। कितने नोट्स मिले टोटल? 25। इसके बाद हमें क्या लिखना होगा कि जो रुपए निकाले ना वो कितने हुए? 2000। कितने हुए बच्चों? 2000। तो 50 रुपए के नोट्स कितने थे? x। तो नोटों का संख्या, नोटों की नंबरिंग और जितने रुपए का नोट है उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल रुपए बनते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास 50 रुपए के 3 नोट्स हैं, तो कितने रुपए बने? 150। क्योंकि 50 का मल्टीप्लाई 3 में करेगा तो कितना बनेगा बच्चों? तो ये 50x प्लस ऐसे आएगा हमारा 100 बाई इक्वल टू कितना बनेगा? 2000 रुपीज। कितना बनेगा बच्चों? 2000 रुपीज। ये इक्वेशन बन गई। क्लियर है? इक्वेशन अभी नहीं बनाना तो मत बनाओ, 50 का डिवाइड दे दो, सब में 50 का डिवाइड जा रहा है ना, तो x प्लस 2y इक्वल टू में 40। क्लियर है बच्चों? यहां से आ जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है बच्चों? अब लिख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? 25 माइनस के बाई। 25 माइनस के बाई। इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई। इक्वेशन थर्ड से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो सेकंड में। कहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों? सेकंड में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड
सेकेंड को नोट डाउन करो बच्चों, x प्लस 40 x प्लस 2y इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो, यहां से x की वैल्यू कितनी निकल के आई बच्चों, 25 माइनस ये निकल के आई ना 25 माइनस बाई, तो 25 माइनस बाई प्लस 2y इक्वल टू में 40। तो यहां से आएगा बच्चों बाई इक्वल टू 40 माइनस 25, तो यहां से बाई इक्वल टू निकल के आएगा 15। कितना निकल के आएगा बच्चों, 15। और बाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, x की। इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो यहां से, ठीक है। x इक्वल टू 25 माइनस बाई, तो x इक्वल टू कितना निकल के आएगा बच्चों, 10। कितना निकल के आएगा, 10। यहां से हम आंसर किस तरीके से लिखेंगे, हेंस द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स इक्वल टू 10 एंड द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स इक्वल टू 15। क्लियर है बच्चों, यहां तक बातें समझ आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है बच्चों। ये लाइब्रेरी वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है बच्चों, फिक्स चार्ज बोला है। तो फिक्स चार्ज कितने दिन का है, फर्स्ट 3 डेज एन एडिशनल चार्ज ऑफ ईच डे देयर आफ्टर सरिता पेड 27 रुपए फॉर अ बुक कैप्ट 7 डे। 7 डे के लिए कितने रुपए देने होते हैं बच्चों, 27 एंड शशि पेड 21 रुपए फॉर द बुक सी कैप्ट फॉर 5 रुपीज। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। जो फाइंड करना है बच्चों उसी को हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट यहां ध्यान दीजिए आप लोग, लेट फिक्स चार्ज द फिक्स्ड चार्ज, let the fixed charge is equal to x and the charge for each extra day, कितना है बच्चों, बाई। क्लियर है बात, यहां तक समझ आ गई। ईच एक्स्ट्रा डे चार्ज कितना है, ₹2। फिक्स चार्ज कितना है x और ईच एक्स्ट्रा डे चार्ज कितना है बच्चों, ₹2। तो फिक्स चार्ज कितने दिन का है बच्चों, 3 दिन का। अगर हमने बुक को 4 डे के लिए रेंट पे लिया तो हमें कितना चार्ज देना होगा, फिक्स चार्ज देना होगा x और 1 डे का चार्ज और देना होगा, क्योंकि x कितने दिन का चार्ज है, 3 डे का चार्ज। कितने डे का है, 3 डे का। देखो लिखा है फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डे, ठीक है। तो 7 डे के लिए अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना आएगा बच्चों, x प्लस 7 डे के लिए ली। किताब कितने दिन के लिए ली बच्चों, 7 डेज के लिए। तो x मतलब कितने दिन हो गए, 3। अब दिन कितने बचे हैं, 4 बचे हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई, तो देखो 3 दिन का चार्ज ये हो गया और 4 डे का चार्ज ये हो गया। टोटल 7 डे का चार्ज कितना निकल के आया बच्चों, 27 रुपीज। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से बच्चों सिमिलरली 21 रुपीज दिए कितने दिन के लिए, 5 डे के लिए। तो 3 डे का चार्ज ये हो गया और 5 डे का चार्ज, देखो 3 और 2 दिन के जो हो गए, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 डे का चार्ज कितना हो गया बच्चों, 21 रुपीज। इक्वेशन नंबर 2। अब लिखो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस 4y इक्वल टू में 27। तो x इक्वल टू में 27 माइनस 4y। क्लियर है बच्चों, तो यहां से निकल के आया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है यहां तक की बात है, समझ आ रहा है बच्चों। इसके बाद इक्वेशन 2 में वैल्यू चालू कर दी, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। यहाँ पर 2 में सब्स्टिट्यूट वैल्यू करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी थी बच्चों, यहाँ पर x इक्वल टू आया था 27 माइनस 4y। तो ये 27 माइनस 4y और ये कितना लिखा है प्लस 2y इक्वल टू में कितना है बच्चों, यहाँ पर 21। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा माइनस 2y इक्वल टू में 21 माइनस का 27। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों y इक्वल टू में -6 और ये -2। तो यहाँ से आएगा y इक्वल टू में 3। कितना आएगा बच्चों, y इक्वल टू में 3। अब y की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में कर दो, 2 में, 3 में कर दो तो आसान रहता है बच्चों। ठीक है, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 3, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को नोट डाउन करो बच्चों। x इक्वल टू 27 माइनस 4y। कितना आ रहा है बच्चों, 4y। तो 27 माइनस 4 और y की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 3। तो 3 4 जा कितना हो जाएगा
12 और 12 को यहाँ से सब्सट्रैक्ट करें तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा बच्चों x इक्वल टू 15। समझ आ रहा है। अब हम क्या लिख देंगे लास्ट में, हेंस द फिक्स चार्ज इज इक्वल टू x। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस द फिक्स चार्ज इज इक्वल टू 15 रुपीज। कितना 15 रुपीज। ये लास्ट के लिए बात सुनना बच्चों, यहां समझना आप लोग। लास्ट में क्या लिखना है, हेंस द फिक्स चार्ज इज इक्वल टू x माना तो x की वैल्यू कितनी आई है बच्चों 15 एंड द एडिशनल 4 चार्ज ऑफ द 4 एडिशनल एक्स्ट्रा डे, ये कितना आया था 3। क्लियर है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे समझिए आप लोग। थैंक यू बच्चों। इसके आगे हम और इसी तरीके से लगे रहेंगे। आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, बस आप लोग पढ़ते रहें, समय को व्यर्थ ना करें। थैंक यू बच्चों।